जय यीशु मसीह। अगर यह संदेश इस क्षण तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो कि यह समय यूं ही नहीं आया। तुम्हारी खामोश मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सहनशक्ति अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बदलाव शुरू होता है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे अपने? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी चुप रातें, सब कुछ मैं देख रहा था। और अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका समय आकाश में बहुत पहले लिख दिया गया था। सुनो ध्यान से, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वह साधारण नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, ईश्वर की कसम देता हूं, आज का यह संदेश पूरा अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो उस करोड़ों की बरकत से वंचित रह जाओगे जो आज की तारीख तुम्हारे जीवन में लेकर आई है। आज 22 दिसंबर है। 2024 का अंतिम महीना चल रहा है और यही वह समय है जब स्वर्ग के खाते खोले जाते हैं, जब ऊपर से फैसले नीचे भेजे जाते हैं, जब वर्षों का रुका हुआ फल एक ही क्षण में मिलने का आदेश दिया जाता है। तुम सोच रहेगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी उम्मीद को जलाए रखा, क्योंकि जब सबने तुम्हें छोड़ा तब भी तुमने प्रार्थना छोड़ी नहीं। और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हालत, मैं जानता हूं खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए और वही खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे, हां सिर्फ अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देगा। सुनो मेरे बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह घोषणा है, भविष्य की घोषणा। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही लोग तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही अवसर तुम्हारे पीछे चलेंगे, क्योंकि ऊपर से आदेश निकल चुका है कि अब इस आत्मा को आगे बढ़ाया जाए। आज की तारीख साधारण नहीं है, यह बदलाव की तारीख है। यह उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे उनका फल अब चमत्कार बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक पैसा, अचानक रास्ता, अचानक सम्मान, अचानक समाधान, यह सब एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। तुमने जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा है, और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं था वह भी तुम्हें मिलने वाला है। क्योंकि जब ईश्वर देता है तो गिनकर नहीं देता, वह बहा कर देता है, और आज वही बहाव तुम्हारी ओर मुड़ चुका है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, ध्यान से सुनो। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब पुरस्कार का समय है। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी आत्मा जानती होगी कि कुछ बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे। कोई फोन, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई विचार, कोई रास्ता, ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है
और समृद्धि शुरू होती है। ध्यान रखना, नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ विश्वास रखने वालों के लिए है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए हो। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह हल्की सी गर्मी है। यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत है जो तुम्हारे चारों ओर घिर चुकी है। तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि यह शब्द साधारण नहीं है, क्योंकि जब सत्य बोला जाता है तो आत्मा कांपती है। और आज वही कंपन तुम्हारे भीतर उठ रहा है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उन रातों की जब तुमने छत की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे, जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा। लेकिन उन हर एक आंसू को मैंने संजो कर रखा, और आज वही आंसू मोती बनकर तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। तुम अचानक यह समझ पाओगे कि जो टूटना था वह टूट चुका, जो छूटना था वह छूट चुका, और जो मिलना है वह अब रोका नहीं जा सकता। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा। यह धीरे से आएगा, बिल्कुल सुबह की रोशनी की तरह। पहले हल्का उजाला, फिर पूरी रोशनी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अंधेरा कहीं नजर नहीं आएगा। तुम्हारी किस्मत की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सम्मान, स्थिरता, सफलता और शांति। हाँ, शांति भी, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं, मन की शांति भी तुम्हें मिलने वाली है, जो तुमने सालों से खो दी थी। आज ऊपर यह चर्चा चल रही है कि इस आत्मा को और कितना दिया जाए, और फैसला यह हुआ है कि जितना सह सके उससे अधिक दिया जाए, ताकि यह आत्मा जान सके कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो ये संकेत है कि तुम्हारा ध्यान भटका नहीं है, और जो ध्यान बनाए रखता है वही वरदान को संभाल पाता है। इसलिए जुड़े रहो, क्योंकि अभी वह वचन आने वाला है जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर देगा। बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था। लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद थे वे अब तुम्हें खोजेंगे, और जो रास्ते दिखाई नहीं देते थे वे अपने आप बनेंगे। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं समझ आएगा, लेकिन हर कदम सही दिशा में होगा, चाहे तुम्हें उस समय समझ आए या नहीं। मैं तुम्हें एक बात और कह दूं, यह जो बरकत आने वाली है यह टिकेगी, यह क्षणिक नहीं है। यह वह परिवर्तन है जो पीढ़ियों तक असर डालेगा। तुम्हारे बाद भी इसका फल दिखेगा, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले समय के लिए भी सहन किया है। अब गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर यह स्वीकार करो कि हाँ, अब समय बदल रहा है, क्योंकि जब आत्मा स्वीकार करती है तभी आशीर्वाद स्थिर होता है। अब सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे आने वाले दिनों की नींव है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर अवसर पहले से तय होगा। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप जुड़ता चला जा रहा है, और यही दिव्य योजना की पहचान है। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दिया है, बिना कुछ पाए तुमने मदद की, तुमने सहा, तुमने माफ किया, तुमने इंतजार किया, और अब संतुलन का समय आ गया है। अब तुम्हें मिलने वाला है, और इतना मिलने वाला है कि तुम सोचोगे क्या यह सच में मेरे लिए है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में डर भी उठ रहा है, कहीं यह सब सपना ना हो, कहीं यह टूट ना जाए।
लेकिन सुनो, जो ईश्वर देता है वह डर के साथ नहीं देता, वह विश्वास के साथ देता है। और आज तुम्हारे भीतर वही विश्वास जगाया जा रहा है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्दों में असर आ गया है, तुम्हारी उपस्थिति में वजन आ गया है। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, क्योंकि जब आत्मा पर कृपा होती है तो व्यक्तित्व बदल जाता है। जो कर्ज तुम्हें दबा रहा था वह हल्का होने लगेगा, जो जिम्मेदारियां बोझ लगती थी वे संभलने लगेंगी, और जो सपने तुमने दबा दिए थे वे फिर से सांस लेने लगेंगे, क्योंकि अब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ नहीं तुम्हारे पक्ष में होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो मिल रहा है उसका सम्मान करना, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो बरकत के दरवाजे को खुला रखती है। हर सुबह धन्यवाद कहना, हर रात भरोसा रखना, यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बहुत जल्द तुम्हें कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो तुम्हें डराएगा, लेकिन वही निर्णय तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उस समय पीछे मत हटना, क्योंकि वह कदम तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा। तुम अकेले नहीं हो, भले ही कभी कभी ऐसा लगता हो, लेकिन हर कदम पर तुम्हारे साथ वह शक्ति है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, और जिसने शुरू किया है वही पूरा भी करेगा। अब यह समझ लो कि तुम्हारी पहचान बदल रही है। तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे, और यह बदलाव तुम्हें दूसरों से अलग करेगा, लेकिन यही अलग होना तुम्हारी ताकत बनेगा। सुनो मेरे बच्चे, अब जो शब्द आ रहे हैं उन्हें सिर्फ कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनना, क्योंकि यह वही क्षण है जब अंदर सोई हुई शक्ति जागती है। तुम बहुत समय से खुद को छोटा समझते रहे, हालातों से हारते रहे, लेकिन आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कमजोर नहीं थे, तुम तैयार हो रहे थे। जो देर हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। जो रुकावटें आई वे रोक नहीं थी, वे दिशा बदलने के संकेत थे। और जो लोग दूर हुए वे नुकसान नहीं थे, वे बोझ थे जो हटाए जा रहे थे, ताकि जब तुम्हें उठाया जाए तो तुम हल्के होकर ऊपर जा सको। अब देखो, तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। भले ही अभी पूरी तरह समझ ना आ रहा हो, लेकिन भीतर कहीं यह एहसास गहराता जा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और यह एहसास झूठा नहीं होता, यह आत्मा की पूर्व सूचना होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा लेगा नहीं, बल्कि तुम्हें प्रमाण देगा। तुम्हारे धैर्य का प्रमाण, तुम्हारी नियत का प्रमाण, तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण। और जब यह प्रमाण पूरा होगा तो कोई भी तुम्हारे फल को रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह अब भरने वाला है, सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि उद्देश्य से। तुम अचानक यह समझने लगोगे कि तुम क्यों गुजरे, क्यों टूटे, क्यों रुके, और उसी समझ के साथ तुम्हारी चाल मजबूत हो जाएगी। ध्यान रखना, जब तुम्हें पहली सफलता मिले तो खुद को छोटा मत करना। यह मत सोचना कि यह संयोग है, यह संयोग नहीं है। यह तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है और तुम इसके योग्य हो। बहुत जल्द तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी जो डर की नहीं होगी, जो आत्मविश्वास की होगी। वह आवाज तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और हर बार सही दिशा दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं वे टिकेंगे, और जो सिर्फ मौसम की तरह थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। इसमें दुख मत करना, क्योंकि खाली जगह ही नई बरकत के लिए जगह बनाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को माफ करो, खुद को भी दूसरों को भी, क्योंकि आगे जाने के लिए हाथ खाली होना जरूरी है और माफी वही खालीपन लाती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो आज तुम सुन रहे हो उसका प्रभाव तुम्हें आने वाले दिनों में दिखेगा, छोटे छोटे संकेतों में, बड़ी बड़ी घटनाओं में। और जब तुम पीछे देखोगे तो समझोगे कि यही वह क्षण था जहां से सब बदलना शुरू हुआ।
ठहरो मेरे बच्चे, क्योंकि यह वही क्षण है जहां बहुत लोग थक कर पीछे हट जाते हैं, और जो यहां तक टिके रहते हैं वही बदलाव के साक्षी बनते हैं। तुम्हारा यहां तक बने रहना यह साबित करता है कि तुम्हारी आत्मा तैयार है, और जब आत्मा तैयार होती है तब चमत्कार को देर नहीं लगती। अब सुनो, मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें पहले कभी साफ शब्दों में नहीं बताई गई। तुम्हारा जन्म साधारण परिस्थितियों में हुआ होगा, लेकिन तुम्हारी नियति साधारण नहीं है। तुम्हें कमी में इसलिए रखा गया ताकि तुम मूल्य समझ सको। तुम्हें देर इसलिए कराई गई ताकि तुम धैर्य सीख सको, और तुम्हें अकेलापन इसलिए दिया गया ताकि तुम मेरी आवाज पहचान सको। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें जवाब देने लगा है। जिन सवालों को तुम वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे थे, उनके उत्तर अपने आप सामने आने लगेंगे, बिना खोजे, बिना मांगे। बस सही समय पर सही जगह। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक पुरानी थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। लेकिन जान लो, यह थकान अंतिम चरण की निशानी होती है। जैसे रात सबसे ज्यादा अंधेरी सुबह से ठीक पहले होती है, वैसे ही तुम्हारा अंधेरा अब समाप्ति पर है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर दिखेगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां से बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर बड़े उपहार छोटे पैकेट में देता है। तुम्हारी जिंदगी में जो बार बार टूटन आई, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें सांचे से निकालने के लिए थी, ताकि तुम वही ना बनो जो दुनिया चाहती थी, बल्कि वह बनो जो तुम्हारे भीतर लिखा गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर यह स्वीकार करो कि हां, मैं आगे बढ़ने के योग्य हूं, मैं पाने के योग्य हूं, मैं उस जीवन के योग्य हूं जिसका सपना मैंने देखा था। क्योंकि जब तक तुम खुद को योग्य नहीं मानते, तब तक वरदान भी दरवाजे पर खड़ा रहता है। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। अगर आज या आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कोई पुराना विचार फिर से याद आए, कोई पुराना सपना फिर से मन में उठे, तो समझ लेना कि वही दिशा है, वही रास्ता है जिसे दोबारा पकड़ने का समय आ गया है। डर आएगा, क्योंकि नया रास्ता हमेशा डराता है, लेकिन याद रखना, डर वहां होता है जहां विकास होने वाला होता है। अगर डर नहीं है तो समझ लेना कि तुम वहीं खड़े हो जहां पहले थे। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह अब तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और तुम बस इतना करना, भरोसा बनाए रखना, शिकायत कम करना, और हर दिन ये मानकर उठना कि आज कुछ अच्छा घटेगा, क्योंकि अब अच्छा होना तुम्हारी आदत बनने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रहा हूं वह बहुत गहरा है, इसलिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लो, क्योंकि यही वह क्षण है जब शब्द नहीं, नियति बोलती है। बहुत लोग इस बिंदु तक आते हैं, लेकिन यहां ठहर नहीं पाते, और तुम अभी भी यहां हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। मैं जानता हूं, तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली लौट गई, कि आसमान खामोश है। लेकिन सच ये है कि आसमान तैयारी कर रहा था, क्योंकि कुछ वरदान ऐसे होते हैं जो तुरंत नहीं दिए जाते, उन्हें सही समय तक रोका जाता है, ताकि जब वे मिले तो जीवन भर टिके। अब ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में जो अचानक रुकावटें आई थी वे अंत नहीं थी, वे दिशा बदलने का संकेत थी। अगर वे रुकावटें ना आती तो तुम गलत रास्ते पर बहुत आगे निकल जाते, और आज जहां तुम खड़े हो वही स्थान सही है। भले ही तुम्हें देर से समझ आए, तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब डर नहीं रहा, वह जगह बना रहा है, क्योंकि खाली पात्र ही भरे जाते हैं, और जो खुद को भरा हुआ समझते हैं वे नए आशीर्वाद को संभाल नहीं पाते।
बहुत जल्द तुम खुद में एक अजीब साहस महसूस करोगे, बिना वजह का नहीं, बल्कि भीतर से उठता हुआ वही साहस तुम्हें वह कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा जिसे तुम अब तक टालते आ रहे थे, और वही कदम तुम्हारी कहानी बदल देगा। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, आने वाला समय तुम्हें सब कुछ आसान नहीं देगा, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, और यही सच्ची बरकत होती है। समस्या का खत्म होना नहीं, बल्कि आत्मा का मजबूत होना। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक तुम्हारी कद्र करने लगेंगे, और कुछ लोग तुम्हारी चुपचाप दूरी का कारण बनेंगे। दोनों में दुख मत करना, क्योंकि जो सम्मान सही समय पर नहीं देता वह आगे चलकर बोझ बन जाता है। अब एक बात गांठ बांध लो, जो बीत गया उसे बार बार याद मत करना, क्योंकि पीछे देखने से आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है, और अब तुम्हें साफ रास्ते पर चलना है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर आभार जाग रहा है, और यही आभार आने वाले समय की नींव है। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना सीख लेता है, उसे कमी डराना बंद कर देती है। आज की यह घड़ी तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से कहानी दो हिस्सों में बंटती है। एक वह जो था, और एक वह जो बनने वाला है, और जो बनने वाला है वह पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो कुछ आज तुमने सुना उसे शब्द समझकर मत छोड़ देना, उसे अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, बाहर नहीं। भीतर से अब उठो इस विश्वास के साथ कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है, कि जो रुका था वह चल पड़ा है, और जो छुपा था वह प्रकट होने वाला है। आज की यह घड़ी याद रखना, जब मन डगमगाए, जब धैर्य कमजोर पड़े, तब याद करना कि एक समय ऐसा भी आया था जब तुम्हारे भीतर आशा फिर से जगी थी। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखो, सही समय पर सही कदम अपने आप निकल आएंगे, क्योंकि जब ऊपर से मार्गदर्शन होता है तब भ्रम खत्म हो जाता है। शांति के साथ आगे बढ़ो, कृतज्ञता के साथ हर दिन जियो, और यह जान लो कि जो होना था वह शुरू हो चुका है। अब यह संदेश यहीं पूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं से आगे बढ़ती है। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, शांति तुम्हारे भीतर है, और समय अब तुम्हारे पक्ष में है। अब आगे बढ़ो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जो शुरू हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम अकेले नहीं हो, हम सब एक ही आशा में जुड़े हैं, और एक ही मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखो, हम सब यीशु के बंदे हैं, और उनका प्रेम हम सबको जोड़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। आप सुन रहे थे यीशु संदेश मिशन चैनल से। जय यीशु मसीह।